हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम इंडियन जीके के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके हर बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी से समझें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। ये सभी प्रश्न भारत में आयोजित सभी प्रत्येक परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़े और लास्ट में मैं आपको पूछूंगा कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए, इसलिए मैं प्रश्न पढ़ूं उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। ठीक है, तो प्रश्न पढ़ते हैं कि भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर होगा हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में क्या स्थित है? भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र। ठीक, कहां पर स्थित है? हैदराबाद में। अगला देखते हैं कि भारत में यूरेनियम खाद्यान्न कहां स्थित है? भारत में यूरेनियम खाद्यान्न कहां स्थित है? तो आपका उत्तर होगा जादूगोड़ा में। ठीक है, जादूगोड़ा में क्या स्थित है? भारत में यूरेनियम खाद्यान्न कहां स्थित है? तो आपको याद रखना है जादूगोड़ा में क्या स्थित है? यूरेनियम खाद्यान्न। अगला देखते हैं कि भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या है। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या है तो कितनी है? 6। ठीक है, भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? 6 है। अगला देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है या निवेश हुई है? तो आपका उत्तर होगा लौह इस्पात उद्योग में। ठीक है, सबसे अधिक पूंजी कहाँ पर निवेश हुई है? तो आपको याद रखना है लौह इस्पात उद्योगों में सबसे ज्यादा पूंजी निवेश हुई है। अगला देखते हैं कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो आपका उत्तर होगा 1974 में। ठीक है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो आपको याद रखना है 1974 में क्या की गई थी? भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना की गई थी कब? 1974 को। अगला देखते हैं कि भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो आपका उत्तर होगा कपड़ा उद्योग में। ठीक है, कपड़ा उद्योग में भारत के सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। अगला देखते हैं कि भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है तो कौन सा राज्य अग्रणी है? राजस्थान। ठीक है, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है राजस्थान है। अगला देखते हैं कि भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया? भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया? तो किस स्थान पर लगाया गया? लखनऊ में। ठीक है, कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1879 में किस स्थान पर लगाया गया? तो आपको याद रखना है लखनऊ में लगाया गया था। कौन सा कारखाना? कागज उद्योग का कारखाना। कब? 1879 में प्रथम। अगला देखते हैं कि भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा बेंगलोर। ठीक है, बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। किसे? बेंगलोर को। अगला देखते हैं कि भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो आपका उत्तर होगा मुंबई में। ठीक है, भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो आपको याद रखना है स्थापित हुआ था मुंबई में। ठीक है, अगला देखते हैं कि भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया तो कहाँ पर स्थापित किया गया? जमशेदपुर में। क्या किया गया? प्रथम स्टील प्रोजेक्ट। ठीक है, अगला देखते हैं कि भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो आपका उत्तर होगा
16 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। किसे? भारतीय रेल को। अगला देखते हैं, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? तो आपका उत्तर होगा 3 प्रकार के रेल मार्ग है। ठीक है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? तो आपको याद रखना है 3 प्रकार के रेल मार्ग है। अगला देखते हैं कि भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो आपका उत्तर होगा 12। ठीक है, 12 क्या है? भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या है। अगला देखते हैं कि भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, तो किससे होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग से। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग से भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। अगला देखते हैं कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 1872 ईस्वी को। ठीक है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 1872 को हुई थी। अगला देखते हैं, जनगणना या जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका उत्तर होगा दूसरा स्थान है। ठीक है, द्वितीय स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से, और पहला किसका है? चीन का। अगला देखते हैं कि भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है, तो कौन सा नगरीकरण वाला राज्य है सर्वाधिक? गोवा। ठीक है, गोवा राज्य है जो भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। कौन सा? गोवा। अगला देखते हैं कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। भारत में सबसे कम है। ठीक है, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है, तो आपका उत्तर होगा हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में भारत का सबसे कम लिंगानुपात है। कहाँ पर? हरियाणा में। अगला देखते हैं कि भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो आपका उत्तर होगा केरल राज्य में। ठीक है, केरल राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। किस राज्य में? केरल राज्य में। अगला देखते हैं कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो आपका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, सबसे ज़्यादा कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, कितना है? 17 है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का घनत्व कितना है? तो आपको याद रखना है 17 है। और सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। अगला देखते हैं कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, तो आपका उत्तर होगा गौड़ जनजाति है। गौड़ जनजाति है जो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति मानी जाती है। कौन सी? गौड़ जनजाति। अगला देखते हैं कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? भारत का या भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो आपका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। अरुणाचल प्रदेश है जो सबसे पूर्वी है और राजस्थान है जो पश्चिमी है। ये अभी बताया, देखो सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राजस्थान है। ठीक है, इंगित कीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला देखते हैं कि भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है, तो कौन सी है? ब्राह्मणी। ठीक है, ब्राह्मी है जो भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। कौन सी? ब्राह्मी लिपि। अगला देखते हैं कि भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो आपका उत्तर होगा 1960 में। ठीक है, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 1960 में हुई थी। तो दोस्तों, आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए वो जल्दी से जल्दी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी अच्छा हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर आपको डेली जीके चाहिए
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।